देखो अगर तुम सुधारने आए हो तो बिल्कुल ये सही है यार, क्योंकि मैं लंबे टाइम से तुमको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ये फोटो देख सकते हो जहाँ मैं शरीर से तो तुम देख सकते हो कि मैं कितना कमजोर था, बट इस वक्त मैं केवल शरीर से माइंड सेट से भी कमजोर था। बहुत ज़्यादा एक कमजोर लड़का था जिसे अपने घर के आसपास की गलियों के बारे में कुछ पता नहीं था, इतना ज़्यादा था बस स्कूल और घर, बट सिर्फ और सिर्फ एक साथ है मैं यहाँ से यहाँ पहुँच और कैसे पहुँचा। इसमें देखो सबसे बड़ी बात होती है माइंड सेट। जब तक तुम अपना माइंड सेट चेंज नहीं करोगे तब तक तुम नेक्स्ट नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम कई बार दिमाग में सोच लेते हैं कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ही हार्ड है या फिर वो जो या ये चीज़ केवल नहीं बंदा कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब खुद को सुधारा ना तो मेरे को पता लगा कि कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बंदा अगर स्टेज पे बोलता है तो वो नहीं बोल सकता है, मेरे जैसा अंडर कॉन्फिडेंट लड़का जो कि मैं था वो कभी नहीं बोल सकता। मैं ऐसा सोचा करता था, बट देखो, बट अब तुम देख सकते हो मैंने हज़ारों लोगों के सामने बोला। देखो खुद को सुधारने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम शुरू भी नहीं कर पाते हैं, कि हम डरते बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। जैसे कि मेरे को किसी दूसरे से बात करने में अननोन लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। या फिर क्लास के ही कुछ बंदे होते थे कोचिंग के, तो मैं उनसे भी बात नहीं कर पाता था, उनसे भी बात नहीं कर पाता था। लड़कियों के तो सवाल ही मत पूछो, कभी बात ही नहीं कर पाता था उनसे। ये दुनिया बस इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहता था मैं। तो इन सब चीज़ों को हटा के तुम्हें रियल लाइफ वाले पास में आना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा हर एक बंदा कुछ भी कर सकता है, बस यही सोच के तुम्हें शुरू कर देना है। अब देखो यार, कई लोग शुरुआत करने में ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तुम्हें शुरुआत किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। अगली चीज़ है तुम्हें अपने अंदर के बेइज्जती के डर को हटाना पड़ेगा। जी हाँ, बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं होती। मैं अगर 100 में से 99 जगह बेइज्जती करवा रहा हूँ ना, तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है। हाँ, अगर बोलूँ ना बोलूँ। जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा ही फ़ोन कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा समाज से पीछे होता रहता था, हर चीज़ में पीछे चल रहा था। तो उस टाइम से यहाँ पे आने में यहाँ मैं कोई एक्स्ट्रा ही पकड़ नहीं चढ़ गया हूँ। मैं किसी से भी बातें कर सकता हूँ, कोई भी अननोन हो, मेरे आगे लड़की हो, मैं कन्वर्सेशन होल्ड कर सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप मेरे आगे 1000 लोग ला दो उनके सामने बोलने के लिए कहो, मैं बोल दूँगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। आप गलतियाँ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ही महान बन मैंने कहा जैसे, बट इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से नहीं डरना होता है, जो कि यूज़ुअली हम डरा करते हैं। मतलब अगर अभी मैं पहले वाले टाइम में होता 2025 के राहुल वाले 2025 का राहुल होता, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी लड़की से बात करनी थी, तो मैं मन में क्या सोचता, यार मैं इतना दुबला-पतला कमज़ोर हूँ, मोटू भी हूँ, मेरी गंदी-सी सड़ी हुई है, मेरा मेरा फेस काफ़ी गंदा है, मेरे को शायद बोलना भी ना आए, वो शायद से मेरे को देख के मुँह बनाए या फिर उसे बिल्कुल अच्छा ना लगे, अपने दोस्तों के साथ मज़ाक उड़ाए मेरा, और भी, और मेरे को जज करे, मैं मेरी फीलिंग मतलब कि या तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा ही गरीब, बहुत ज़्यादा ही गंदा समझती है, बल्कि ऐसा ना भी हो समझे तो भी मेरा दिमाग वही चीज़ें सोचता, बट अब वो चीज़ नहीं। तो इनमें आपने देखा जैसे कि इतनी सारी चीज़ें दिमाग पहले ही सोच लेगा, तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं ना, तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते चीज़ें। मतलब कि अगर मेरे को कन्वर्सेशन होल्ड नहीं तो छोड़ो, कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाता मैं। इसलिए आधे से ज़्यादा लोग यूट्यूब में क्या सर्च करते हैं कि लड़कियों से कैसे बात करें। देखो तुम लड़कियों से बात करना चाहो, चाहे मैथ्स के तुम चाहे तुम 10th क्लास की 8.4 वाली एक्सरसाइज करना चाहो मैथ्स की, कुछ भी हो, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि मैथ्स तो सबने देखा ही देखा है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश तो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जनरली जो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो प्रैक्टिस हम यूज़ुअली नहीं किया करते हैं, तो जिस कारण हम थोड़े पीछे रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिस की होती है ना थोड़ी बहुत, उसके कारण भी हमारी मैथ्स जो होती है इंटरमीडिएट होती है, बीच की लेवल की। तो क्यों होती है वो? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि तुम्हें लड़कियों से बात करना है, तो तुम प्रैक्टिस तो करो। हमने जब प्रैक्टिस की थी मैच में, कितनी मिस्टेक हुई थी हमें पता है। ठीक है, शायद एक-एक क्वेश्चन में कई बच्चे कॉपियाँ भर देते हैं। एक-एक एक्सरसाइज में ही बच्चे कॉपियाँ भर देते हैं। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो। मैंने कहा जैसे कि कई सारी गलतियाँ होती हैं हमारी। मैथ्स में कई बच्चे कॉपियों के पेज भर देते हैं। वैसे ही पेज भरने से क्या है, प्रैक्टिस होना, ठीक है? गलतियाँ होती हैं तभी पेज भरा जाता है या फिर सही कर के भी भरा जाता है। तो वैसे ही बस हमें प्रैक्टिस करनी है। वो गलतियाँ जो है ना, एज़ अ बेस की हो, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में तुम गलतियाँ कर देते हैं, एक तो क्वेश्चन भी, तो
तुम्हारा सुसाइड करने का मन करता था ऐसा करता था क्या जनरली कि तुम्हारा तुम्हें ऐसा लगता हो कि दुनिया सारी खत्म हो गई अब कुछ नहीं बचा सुसाइड कर लेना चाहिए तो ऐसा नहीं होता है जनरली ये तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है देखो लड़कियाँ महान लोग ऐसे इंसान है तो तुम प्रैक्टिस करना थोड़ा सा होता है क्योंकि आज भी हर एक लड़की को होती है तो थोड़ा सा तो इतना भी नहीं है बट बहुत ईजी हो गया बल्कि आजकल बात करना तो जस्ट तुम्हें मैथ की तो जस्ट तुम्हें प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करने के लिए तुम किसी से भी शुरुआत कर सकते हो अगर तुम कोचिंग जाते हो या फिर स्कूल है तुम्हारा कोई तो लड़के से बात करने की कोशिश करो यार जनरली बस थोड़ा बहुत अच्छे शुरू करो बेसिक होती है कोई बात नहीं यार मैंने इन चीज़ों को सीखने के लिए ना ऐसी मेमोरीज बना के एट टाइम वाली जो मेरे को जिंदगी में रिग्रेट लेकिन रिग्रेट एक साइड से होता है दूसरी साइड से अगर मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तो मेरे को पता लगता है दूसरी साइड से मैं सोचता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो मैं जो भी सोच रहा हूँ ना वो नहीं हो पाता बिल्कुल नहीं सुधर पाता तो हाँ थोड़ी बहुत मेमोरीज बन जाएगी शायद लेकिन अच्छी मेमोरीज है बिल्कुल लॉन्ग टाइम तुम्हें समझ आएगा कि हाँ मैंने खुद को सुधारा है और फिर इन चीज़ों में नेक्स्ट चीज आती है कंसिस्टेंट रहो डेडिकेटेड रहो हाँ मैं उस पॉइंट को ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा कर एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ देखो मेन पॉइंट जो है मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ठीक है ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट रहो और डेडिकेशन के साथ काम करो कंसिस्टेंट रहने में देखो टाइम के साथ मजा आने लगता है कब मजा आता है जब तुम अपने काम को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हो मतलब कि कोई ऐसा काम चुनो ना तो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूट्यूब में थोड़ी बहुत वीडियो बनाना पसंद है क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत बिल्कुल बेसिक वाली खुद ही सीख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ तो इसलिए मैं कर लेता हूँ तो इसलिए मैं कर लेता हूँ तो ऐसी कुछ चीज़ें सीखो कुछ चीज़ें करो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हो तो फिर अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो कंसिस्टेंट ओके डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो तुम्हें ईजी लगते हो फिर इंटरमीडिएट लगते हो तो उनसे क्या होगा धीरे धीरे करके तुम्हारा बेस बनेगा बेस बनने का मतलब है कि तुम्हें तो पढ़ने बैठने की आदत लगेगी तो धीरे धीरे करके तो मैथ साइंस जो है वो भी करने लगते हो मैंने ये चीज़ अप्लाई की अच्छा इसी बात पे कमेंट कर बता देना क्लास में कौन सा ऐसे ट्राई करता है नेक्स्ट तुम्हें अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नेक्स्ट है तुम्हें अपनी हेल्थ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है अपने काम को तुम्हें कंसिस्टेंट रह के करते ही रहना है पढ़ाई कर रहे हो डेली करो स्कूल के स्टूडेंट हो मैं कहूँगा तो उसे 4 घंटा पढ़ो इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है साइंस साइड के बच्चे होता है चाहे कुछ हो क्योंकि देखो आजकल ना कहीं तुम सबको पता है कि नंबर मैटर नहीं करते तो इतने 70 से 80% 4 से 5 घंटा अगर डेली पढ़ोगे ना तो बहुत ईजिली आ जाते हैं पर इतना ही ना यार 90 ताकि जब बंदा कुछ कर नहीं पाता तो उसे लगता है मरीज है तो 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो इसमें भी तुम्हारे 80-90% बड़े आसानी से आ जाएंगे लेकिन डेली पढ़ोगे तब नेक्स्ट पॉइंट इज अब ये हेल्थ पे ध्यान दो अगर तुम बहुत ज़्यादा ही पतले हो तो फिर पेट वाली कैटेगरी में आओ अगर तुम बहुत ज़्यादा ही मोटे हो तो भी पेट वाली कैटेगरी में क्योंकि जब तुम देखो थोड़ी बहुत अच्छा शेप बनाने लगते हो बॉडी में मेरा यहाँ से यहाँ हुआ है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल में तो इसमें मैंने क्या चीज़ देखा सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा कि हेल्थ में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा बहुत भी मैंने ना प्रोटीन लिया वैसे अक्सर मैं कुछ बस क्रिएटिन लिया है 4 5 महीने देखता हूँ तो इसमें ही मेरे को जो भी मेरे को मिला जो भी मैं कपड़े में सही लगने लगा तो अब इसमें मेरा बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ फायदा मतलब किस एंगल से हर एंगल से मतलब कि लोग मेरे को भाव देना लोग मेरे को लोग मेरे से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे मेरे को बहुत ज़्यादा ही बोरियत बनता था बोरियत काइंड ऑफ लेते थे बस मेरे को बच्चा बच्चा कोई भी भाव नहीं देता था सब इग्नोर करके चले जाते तो वही दूसरे लड़कों के सामने सब बच्चे कहते थे यार ये ऐसे करते हैं चलो वो सब करते थे तो ये सब चीज़ तो जो मैंने शरीर चुना था बड़ी आसानी से मिलने लग गए जो कि मैंने पता जरूरी है नेक्स्ट चीज़ क्या मेरे को हेल्थ सुधारना है मेरे को कॉन्फिडेंस जागा तो धीरे कॉन्फिडेंस जागा तो इससे मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता कि हाँ मैं पढ़ाई भी मेरे सामने बहुत हर चीज़ जो मैं कर सकता हूँ या मेरे आगे कोई सा भी हार्ड वर्क है तो मैं कर सकता हूँ उसके मैं
अब मेरा कॉन्फिडेंस जो भी ज़्यादा ना हेल्थ मेरा हेल्थ सही होने से जो भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा उसने मेरे को बहुत ज़्यादा ही मदद किया। मैं वीडियोज़ क्या भी जैसे कि तुम देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं, घबरा के मन नहीं कर रहा। किसी से भी बात करने की मेरे अंदर हिम्मत है कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत कहीं न कहीं चेहरा इस मुकाबले थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगने लग गया। कि कलर भी मेरा बहुत साफ हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम जाने से, ना मैंने कोई स्किन केयर फॉलो किया, ना ही मैंने प्रोटीन लिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के खाने से। इतना सब कुछ हो सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ़ इतने पॉइंट्स पे ही ध्यान दो तुम और करके बताओ और प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ कमेंट में अटेंडेंस लगा देना कि कौन-कौन करने वाला है और जिम के लिए अगर तुम्हें घर की ही डाइट से थोड़ा बहुत घर की ही डाइट से तुम्हें वज़न बढ़ाना है, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो बना